तो नमस्कार भाई लोगों, वेलकम टू क्रिकेट स्वाग। तीसरा दिन था आज और लाल देखकर समझ सकते हैं कि खतरे की घंटी आ गई है अब भारत के लिए। पहला ही टेस्ट मैच भारत बुरी तरह रौंदा गया। टेम्बा की टीम ने रगड़ डाला भारतीय टीम को और टेम्बा अभी भी अनबीटन है। उनके कैप्टनसी में उन्होंने एक भी टेस्ट मैच नहीं आ रहा है। खैर, तो जो भी उनको बोल रहे थे, जसप्रीत बुमराह बोल रहे थे कि भाई ये बोना भी तो है, बीसी सोच समझ लो आप गाड़ी में। तो उन्होंने आपको बोना बना दिया। 93 रन पर आप ऑल आउट हो गए, धरे गए आप। तो अब से आप उसको बोना बोलना तो भूल ही जाओ। आपको उसने बोना करके मार दिया, रगड़ डाला। मुझे इंडिया है और पाकिस्तान का मैच हो रहा है। पाकिस्तान तेजी से बढ़ रहा है टारगेट की ओर। 136 पर सिमट गई थी। मैंने पोस्ट में डाला था, देखा होगा आपने सब। और सिर्फ वैभव सूर्यवंशी को छोड़ दे तो उन्होंने 45 रन बनाया था। बाकी के सारे बल्लेबाज एकदम नल्ले थे, एकदम धरे गए बुरी तरह से। और उनके जो मास अदाकत थे, उन्होंने विकेट्स भी लिए और ओपनिंग में अर्धशतक भी बना दिया। उस पर भी हम आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो सबसे बड़ा खच मारा आकर। जब उनको पिच के बारे में लेकर गौतम गंभीर से पूछा गया कि ये टर्निंग ट्रैक है, रन टर्निंग ट्रैक्स, आप ऑलरेडी न्यूजीलैंड के खिलाफ आप बुरी तरह से स्ट्रगल कर रहे हो, आपके बल्लेबाज तैयार नहीं है उस चीज के लिए, तो आप क्यों टर्निंग ट्रक्स ऐसे इस तरीके से आप क्यों बना रहे हो। तो उन्होंने बड़ा बोल्डली स्टेटमेंट दिया। सबसे पहले मुझे अच्छा लगा कि वो खुद आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि ये जो गुड़गोबर हुआ है 3 नंबर में वाशिंगटन सुंदर को खिलाया गया है। मैं कोई ये नहीं बोल रहा हूँ उन्होंने बहुत बुरा परफॉर्मेंस दे दिया वाशिंगटन सुंदर ने, लेकिन आप 9 इनिंग्स दे रहे थे ना उस बच्चे को, साई सुदर्शन को। वहां फिर से खच मारने की क्या जरूरत थी वाशिंगटन सुंदर को खिलाकर। और सबसे ब्लंडर स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया कि यहां पर आप तो पेसर से आउट हो रहे हो। केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल जरूर पेसर से आउट हो गए, लेकिन बाकी के बल्लेबाज तो स्पिनर से स्ट्रगल होकर आउट हुए। और दूसरी चीज ये कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि यहां पर तो पेसर्स स्पिनर से ज्यादा विकेट ले गए। भाई किसको बेवकूफ बना रहा है तू गौतम गंभीर? हाँ, मैं तू करके बात कर रहा हूं, मुझे गुस्सा आ रहा है इसीलिए मैं इस तरीके से बात कर रहा हूं। भाई किसको आप झूठ बोल रहे हो, है ना? मेरे मुंह से इधर उधर निकल रहा है, भाई इधर उधर माफ कर लेना मुझे। तो भाई किसको बेवकूफ बना रहे हो? उसने जसप्रीत बुमराह ने 5 पर मारा पहले दिन। सिराज ने लिए 2 विकेट, 2 हुए 7। जब इंडिया बैटिंग करने के लिए आई 189 रन बनाई। वहां पर आपने लिए विपक्षी टीम से मार्को यानसन ने 3 विकेट लिए, है ना? कॉर्बिन वॉश ने ऋषभ पंत का वो विकेट लिया शॉर्ट बॉल से, वहां पर 4 हुए। तो 7-4 11 हो गए। जब फिर से साउथ अफ्रीका की टीम बल्लेबाजी करने के लिए आई, वहां पे भी सिराज ने 2 विकेट निकाला, है ना? और 1 विकेट जसप्रीत बुमराह ने निकाला। 11 और ये 3 मिलाकर 14 हुए। फिर से जब हम बल्लेबाजी करने के लिए आए, वहां पर मार्को यानसन ने 2 विकेट लिए। तो टोटल 16 विकेट्स लिए हैं सीमर्स ने। आप किसको बेवकूफ बना रहे हो? बाकी के 40 विकेट्स में से बाकी जो 24 विकेट थे वो तो ले गए, वो तो स्पिनर्स ले गए, है ना? आप किसको बेवकूफ बना रहे हो, किसको आप चमल दे रहे हो? तो भाई लाल का खतरा साइन है। ये लाल का जो ड्रेस है ये गंभीर के लिए है। ये जो खच मारने वाले आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो, इस एक्सपेरिमेंट से आप बाज आइए। स्पेशलिस्ट आप खिलाइए। ऑलराउंडर्स पर इतना ज्यादा तवज्जो देना, इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना, फोकस करना सही नहीं है। मैच के बाद मैंने स्पेशलिस्ट जो चेतेश्वर पुजारा है उनका स्टेटमेंट मैंने सुना। उन्होंने क्या कहा? चेतेश्वर पुजारा ने बड़ा वैल्यूएबल स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि स्पिनर्स पर खेलना भी एक आर्ट होता है। गौतम गंभीर ने ये स्टेटमेंट दिया था कि यहाँ पर कैलकुलेटेड रिस्क के साथ, बाउंड्रीज के साथ साथ सिंगल स्ट्राइक रोटेट करके जो खेल सकता है वो भी एक आर्ट है। विपक्षी टीम से भी अगर आप देखो, टेम्बा बबूमा ने हाफ सेंचुरी किया, टेम्बा बबूमा, वाशिंगटन सुंदर वगैरह, और ये सब बहुत अच्छा खेल कर गए। लेकिन यहाँ पर स्किल की कमी साफ तौर पर दिख रहेगी। तो स्किल की कमी अगर आपको साफ तौर पर दिख रही थी मिस्टर गौतम गंभीर, तो आपको इस तरीके की ट्रैक बनाने की क्या जरूरत थी? आपने तो जरूर किसी ने कहा होगा ना। मैच के बाद सौरभ गांगुली का स्टेटमेंट आया था। सौरभ गांगुली ने ये टाइप करके दिया था कि दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू डोंट वाटर द पिचेस फॉर 4 days। तो 3-4 दिनों तक अगर आप पानी नहीं दोगे तो उस पिच पर जो भी पिच है, जो भी मॉइस्चर है, जो भी एक जो इक्वल बाउंस होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। एक बॉल सटासट बाउंस हो रही थी। रियान निकल्टन दूसरे इनिंग में रियान निकल्टन पे एक रिब्स पर लगी,
तो आप इतना ड्राई सरफेस क्यों करके पिच को मैनिपुलेट क्यों कर रहे हो? आप स्पोर्टिंग सरफेस क्यों नहीं दे पाते गौतम गंभीर साहब? दूसरी चीज, चेतेश्वर पुजारा का भी वापस फिर आऊंगा कि समंदर में तैरो, पानी में तैरो, तालाब में तैरो, नदी में तैरो, ये है पानी में तैरना ही होता है, नदी में तैरना भी पानी में तैरना है, तालाब में तैरना भी पानी में तैरना है, और समंदर में तैरना भी पानी है। लेकिन समंदर की लहरें अलग होती है और तालाब की लहरें अलग होती है, नदी की लहरें अलग होती है, और जो झील की लहरें होती है वो अलग होता है। बोलने का मतलब ये है कि आप स्पिन ट्रैक के लिए आपको तैरना भी तो आना चाहिए। स्पिन ट्रैक में आप अपने टेक्निक के मुताबिक आपको बल्लेबाजी भी तो करना आना चाहिए। उसके लिए आप तैयार नहीं थे, आपने हबड़ा दबड़ी में, जबकि पीयूष क्रिएटर ने ऑलरेडी बता दिया कि सबके लिए इक्वल चांस रहेगा पिच पर, तेज गेंदबाज हो, बल्लेबाज हो, स्पिनर हो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ स्पिनर ही स्पिनर खेला कर गए। जरूर आप कह सकते हो कि जसप्रीत बुमराह ने 5 मारा था पहले दिन, लेकिन ये काम सिर्फ जसप्रीत बुमराह ही कर सकते थे, क्योंकि वो एक एक्सेप्शनल बॉलर है और वो पिच के ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं रहते। तो उनको अगर आप इक्वेशन से हटा दो, क्योंकि ये वो बोंगियां मारने के लिए, चीजों को जलेबी की तरह मरोड़ने के लिए वो चीज बिल्कुल सही है। अगर आप हकीकत में अगर आप इस चीज को विचार करोगे ना, एप्लीकेबल नहीं है ये चीज जसप्रीत बुमराह के। अगर आप उनको एग्जाम्पल देकर बोलोगे कि देखो सिमर्स ने भी विकेट लिए, लेकिन पिच आपने टर्निंग ट्रैक ही बनाया था। खैर, स्कोर कार्ड के ऊपर आते हैं और बहुत सारी चीजें डिस्कस करने के लिए, लेकिन कल जहां पर था, है ना, 93 रन पर उनके 93 या 95 रन पर 6 विकेट गिर चुके थे। तो टेम्बा बबूमा और कॉर्बिन वॉश की क्रीज के ऊपर थे। मैं कल ही पता कर गया था। तो अक्षर पटेल बोल रहे थे कि 120-25 को हम स्कोर कर लेंगे। वो बोलने की बात अलग होती है, करने की बात अलग होती है। तो फिर जैसे ही टेम्बा बबूमा और कॉर्बिन वॉश आए, उनके बीच पार्टनरशिप लगी। फिर भी देख सकते हो, अगर आप पार्टनरशिप के ऊपर जाओगे तो उन्होंने 30 रन के ऊपर की पार्टनरशिप लगा दी, जो टेम्बा बबूमा है और कॉर्बिन वॉश इस बीच में छक्का भी एक लगाया, चौके भी 2 लगाए, 37 गेंदों में 25 रन बनाए, रन बनाकर गए। और टेम्बा बबूमा ने बहुत ही आकर्षक और बहुत ही संतुलन भरी पारी खेलते हुए 55 रनों की नाबाद पारी खेली। उनको तो किसी ने साथ नहीं दिया, नहीं क्या पता वो 150, 160-170 की टारगेट भी दे देते हैं इंडिया टीम को। नजर डाले तो बुमराह 10 गेंदों में 24 रन, 10 ओवरों में 24 रन, 2 विकेट, 2 मेडन, 1 विकेट। अक्षर पटेल 14 ओवर 36 रन, 1 विकेट। कुलदीप यादव 8 ओवर 1 मेडन, 30 रन, 2 विकेट। सुनने में आ रहा है कि वो नेक्स्ट मैच नहीं खेल सकते, शादी के लिए वो छुट्टी ले सकते हैं। रविंद्र जडेजा 20 ओवर 3 मेडन, 50 रन, 4 विकेट। सिराज 2 ओवर 2 रन और 2 विकेट। उसके बाद इंडिया आई बैटिंग करने के लिए। इंडिया जवाब में उतरी चेस करने के लिए। लास्ट इनिंग में चेस करना उतना आसान होता नहीं है और स्पिन के खिलाफ इंडिया फंसती है, और यही हुआ इस सेकंड इनिंग में इंडिया के साथ। ज्यादा उम्मीद थी यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को। यशस्वी जायसवाल तो बिल्कुल गैर जिम्मेदार लगते हैं। क्या जरूरत थी भाई इस तरीके का हीरोइक्स दिखाने की, मारने की? 4 गेंदे खेले और उनको मार्को एंसन ने आउट कर दिया। एक्स्ट्रा बाउंस, ऑकवर्ड बाउंस, जो मैं पहले ही बात कर रहा था, पानी नहीं दी गई है पिच को ठीक से, तो ऐसे ही बाउंस होगी। उनका भी ओपनर स्ट्रगल करके गया और हमारा भी ओपनर स्ट्रगल करके 4 गेंदों में तो उसने भी पहले तो हथियार डाल दिए। 20 गेंदे तक नहीं खेल पाया हमारा ओपनर। केएल राहुल भी 6 गेंदे खेलकर एक रन बनाकर वो भी चलते बने। उनको भी मार्को एंसन ने एक्स्ट्रा बाउंस के चलते शिकार बनाया। वाशिंगटन सुंदर अच्छे खेलते हुए नजर आ रहे थे, 92 गेंदों पर 31 रन, लेकिन सिर्फ 2 चौके मारे। रन बनाना टॉप ऑर्डर से लाजमी था, लेकिन वो कोई कर नहीं पाया। ध्रुव जुरेल जरूर 3 चौके लगाए, लेकिन एक शॉर्ट बॉल पर लूज शॉट खेलकर 34 गेंदों में 13 रन बनाकर वो भी आउट हो गए। जान हलक में आ गई थी। ऋषभ पंत फिर से 13 गेंदों में 2 रन बनाकर वो भी कॉटन बोल्ड हो गए, और बार बार गेंद उछल रही थी, नीचे रह रही थी, टर्न हो रही थी, इतना ब्रेक हो रहा था, तब वहां पर ऋषभ पंत भी धर लिए गए हार्मर की गेंद पर। उसके बाद अक्षर पटेल जरूर, रविंद्र जडेजा इसके बीच में आए। 26 गेंदे जरूर खेले, लेकिन स्ट्राइड लंबा वो नहीं ले सकते क्योंकि उनका कद छोटा है रविंद्र जडेजा का। तो वो कदम बढ़ाकर ये करने के चक्कर में वो भी एलबीडब्ल्यू हो गए। बाद में रिस्क जरूर अक्षर पटेल ने लिया, लेकिन 2 छक्के 1 चौका मारने के बावजूद उस गेंद पर मारना मुझे नहीं लगता था कि जरूरत है, क्योंकि वहां पर टैक्टिक्स काम कर गई थी। सिर्फ 30 रन थे, थोड़ा सा स्मार्ट खेलना चाहिए था वहां पर भी वो, क्योंकि 8 विकेट गिर चुके थे ऑलरेडी, कोई जरूरत नहीं थी वो शॉट खेलने की।
हवाई शॉट खेलकर वो भी फिर से केशव महाराज के 2 छक्के 1 चौका लगाने के बाद वो भी आउट हो गए। उसके बाद मोहम्मद सिराज उसके अगले गेंद पर आउट हो गए। शुभमन गिल तो रिटायर्ड हर्ट है, मैं बोला था, और वो ये इनिंग बैटिंग करने के लिए नहीं आए, तो ऑल आउट कह सकते हैं, ऑल आउट हो गई। मार्को यानसेन 2 विकेट लिए, साइमन हार्मर 4 विकेट, केशव महाराज 9 ओवर 37 रन 1 मिनट 2 विकेट। कॉर्बिन वॉश किसी ने रिस्क नहीं लिया, किसी ने रन बनाने का इंटेंट ही नहीं दिखाया। कॉर्बिन वॉश 2 ओवर 14 रन 0 विकेट और एडन मार्करम 3 ओवर 5 रन 1 विकेट। तो एडन मार्करम ने बहुत बेहतरीन विकेट लिया वाशिंगटन सुंदर का। तो ऐसा ही कुछ लेखा जोखा रहा, लेकिन पिच को लेकर जो इतना ज्यादा हवाइयां उड़ रही हैं, पिच में कोई डेमंस नहीं थे। उन्होंने बोला कि पिच में उनके अगर से टेबा बहुमा का एग्जाम्पल गौतम गंभीर ने दिया, लेकिन आप उस चीज के लिए तैयार नहीं हो, है ना, उस चीज के लिए तैयार ही नहीं थे आप। चेतेश्वर पुजारा का स्टेटमेंट ही मैं बोल रहा हूं कि टर्निंग ट्रैक आप दे जरूर रहे हो। और उसके बाद में इरफान पठान का भी सुनना था, उन्होंने भी बहुत बढ़िया लॉजिकल बात कही, क्योंकि जब आप विदेश में भी जाते हैं, जब वहां पर घास, मॉइस्चर, बादल होते हैं, जैसे आपके बॉलर्स मसलन हमारे बॉलर जैसे गेम में आते हैं, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, हमको खेलना भी जैसे लगभग बहुत मुश्किल हो जाता है। उनके बैट्समैन स्ट्रगल करते हैं, और टेक्निकली कहा जाए तो ये कंडीशंस हमारे बॉलर्स को भी इक्वल चांस, इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं गेम में आने के लिए। ठीक उसी तरह हम भी जब ट्रेनिंग ट्रैक्स देते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल चांसेस देते हैं उनके स्पिनर्स को गेम में आने के लिए, जब हमारे यहाँ इस तरीके के रैन ट्रेनिंग ट्रैक्स दिए जाते हैं जिसके लिए आप तैयार नहीं हो, इसीलिए आप इतनी बुरी तरह पिट गए। और 3-0 से न्यूजीलैंड हारने के बाद मैंने ये तो नहीं सोचा था कि इस तरीके की पिच दोबारा दी जाएगी, लेकिन गौतम गंभीर के ईगो को और उनका जो जिद है उसको कौन सेटिस्फाई कर सकता है ना। ब्लंडर और ब्लंडर, चवले पर चवले और खच पर खच मारना गौतम गंभीर से सीखना चाहिए। तो बहुत दिल दुखी है, बहुत दिल अफसोस है। और ये जो दूसरा मैच भी इंडिया ए का चल रहा है पाकिस्तान ए के साथ, वो भी मुझे लगता है कि जीत जाएगा पाकिस्तान ए, तो इसलिए मैंने जल्दी वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया। तो अगर कुछ विकेट्स इंडिया ए लेती है बाद में चल के, तो पाकिस्तान शायद स्ट्रगल कर सकती है, लेकिन उनका भी बैटिंग देखने में कुछ मजा नहीं है। अगर सूर्यवंशी वैभव सूर्यवंशी अगर वो लंबा खेलते तो वो कुछ मजा आता खेल देखने में। तो ये कुछ है जो लेखा जोखा है। बाद में और भी कुछ चीजें हम डिस्कशन करेंगे आगे चल के, और क्या क्या खेल रहे। सौरव गांगुली, गौतम गंभीर ने तो ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया था कि दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी वांटेड फ्रॉम द पिच। तो हम पिच से यही चाहते थे, हम ऐसी ही पिच चाहिए थी। ऐसी ही पिच से आप तो 30 रन से चूक गए ना भाई, आप 100 रन भी नहीं बना पाए, और आप 35 ओवर से ज्यादा 40 ओवर भी नहीं खेल पाया। तो बहुत ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत है भारतीय टीम को। बहुत ज्यादा अपने मेंटल टफनेस और अपने स्किल के ऊपर भी काम करना चाहिए। प्रेशर का गेम है, गौतम गंभीर ने कहा था। तो गौतम गंभीर को भी लेकिन बहुत कुछ सोचने की जरूरत है कि क्या दोबारा मैं ऐसी स्पीच दूंगा, कि ऐसी पिचेस देने के लिए, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप शर पर है, और साउथ अफ्रीका भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो टेबल है वहां पर दूसरे नंबर पर आया है, पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। तो ये कुछ है जो लेखा जोखा है, उस पर हम फिर से बात करेंगे। मैं शॉर्ट्स में भी डालता रहूंगा बीच बीच में। तो फिर से मिलते हैं, क्या कुछ चेंजेस होंगे, क्या कुछ गेम प्लान में चेंजेस आएंगे, उसके लेकर हम बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही, तो गुड बाय, टेक केयर। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भारतीय भाई को सपोर्ट करते रहें, वीडियो को हाइप जरूर करें। टेक केयर, सी यू, बाय बाय, लव यू।